इंटरनेट का हमारी ज़िंदगी में आने के बाद हर परिवार में एक बात कॉमन थी, वो ये कि हर व्यक्ति अपने परिवार को समय देने के बजाय ज़्यादातर वक्त इंटरनेट पर बिताने लगा था। ये सिलसिला इंटरनेट के ईजाद होने के बाद से आज तक चला आ रहा है। आज भी लोग अपने परिवार को कम समय देते हैं बनिस्बत कि वो ज़्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव होते हैं। इसी पस मंज़र से रिलेटेड एक कहानी जो कि अमेरिका में घटती, वो ये कि एक पति पत्नी, जिसमें पति एक पुलिस ऑफिसर होता है जिसका नाम गिलबर्ट होता है। गिलबर्ट की पत्नी का नाम कैथलीन था। होता यह है कि इंटरनेट के आने के बाद गिलबर्ट ज़्यादातर वक्त अपना कंप्यूटर पर बिताता, वो अपनी पत्नी को कम समय देता था। इस सिलसिले में पत्नी को अपने पति के ऊपर शक होता है कि शायद वो उसके अलावा भी किसी लड़की से बातचीत करता है, वो उस पर कम ध्यान दे रहा है और वो किसी अन्य लड़की से रिश्ता बना रहा है। इस शक के साथ वो काफ़ी दिनों तक परेशान रहती। वो ये देखती है कि उसका पति गिलबर्ट अपना ज़्यादातर वक्त कंप्यूटर पर बिताने लगा है। इस सिलसिले में वो अपने पति पर निगरानी रखती है। एक दिन जब गिलबर्ट अपने घर से बाहर जाता है, उसका कंप्यूटर उसके घर में पड़ा होता है, तो पत्नी कैथलीन ने उसके कंप्यूटर को ऑन किया और उसमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जिससे वो अपनी डिवाइस के ज़रिए उस कंप्यूटर पर नज़र रख सके। इस तरह से कैथलीन ने उस पर नज़र रखना शुरू किया। जब वो उसके कंप्यूटर का एक्सेस अपनी डिवाइस में ले लेती तो उसके कंप्यूटर को वो खंगालना शुरू करती। जब वो उसके कंप्यूटर की चेकिंग करती है तो उसमें उसको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलती जिसे वो पढ़कर हैरान हो जाती, जिसके बाद वो फ़ौरन इसकी इत्तला पुलिस को देती और पुलिस के द्वारा गिलबर्ट को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन आखिर उस कंप्यूटर में ऐसा था क्या जिसकी वजह से एक पत्नी ने अपने ही पति को गिरफ्तार करवा दिया? वो जुर्म क्या था जिसकी सज़ा गिलबर्ट को काटनी थी? होता यह कि जब पत्नी कैथलीन ने गिलबर्ट के कंप्यूटर के एक्सेस को अपनी डिवाइस में लिया तो उसमें बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्ट थे जिसमें गिलबर्ट एक स्टोरी क्रिएट कर रहा था, जिसमें वो उसकी पत्नी कैथलीन से लेकर उसकी जितनी भी सहेलियां और उसके आस पड़ोस में रहने वाली लड़कियां होती थी उनके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें लिख रहा था जिसे पढ़ने के बाद कैथलीन काफ़ी हैरान हो जाती। असल में गिलबर्ट ने उसमें अपनी पत्नी और बाकी उसकी सहेलियां और उसके पड़ोसियों से रिलेटेड कुछ प्लानिंग लिखी हुई थी। वो प्लानिंग ये थी कि उसमें वो किस तरीके से अपनी पत्नी की हत्या करेगा और हत्या करने के बाद वो मंजर क्या होगा, किस तरीके से वो उसकी सहेलियों की हत्या करेगा और हत्या का मकसद क्या होगा। ये सारी चीज़ें उस कंप्यूटर की फाइल में सेव थी। वो उसे पढ़ती है तो उसमें उसकी पत्नी को जो मारने का तरीका लिखा हुआ था वो कुछ इस तरीके से था कि वो अपनी पत्नी का गला काटेगा जिससे उसके खून के फव्वारे निकलेंगे, वो उसके फव्वारे में नहाएगा। इसके अलावा वो उसके साथ दरिंदगी करेगा और उसकी सहेलियों के साथ भी रेप और इस तरीके की जो दरिंदगी होती है वो सब कुछ करेगा। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि वो इन सब की हत्या करने के बाद उन्हें तंदूर में भूनेगा और उसके बाद उसे खाएगा। जब वो इन सारी बातों को पढ़ती है तो वो परेशान हो जाती है। उसके बाद वो उस कंप्यूटर की गहराई में जाती है। उसमें कुछ ईमेल्स लिखे होते हैं जो किसी अन्य व्यक्ति को भेजे गए थे। उसमें वो इन्हीं सारी स्टोरीज़ को उनके साथ शेयर करता है और डिस्कस करता है कि किस तरीके से कब किसको किडनैप करना है और कब उन्हें किडनैप करके कहाँ लेकर जाना और किस तरीके से उनकी हत्या करना है, जिसमें एक नाबालिग बच्ची का भी जिक्र किया गया था। यह पढ़ते ही वो फौरन अपने मायके भागती। वहाँ जाने के बाद वो इसकी इत्तला FBI को देती है। FBI को अपने पति गिलबर्ट का कंप्यूटर का जो एक्सेस था वो कैथलीन दे देती, जिसके बाद FBI के द्वारा उस कंप्यूटर की जांच की जाती है, जिसमें वो सारी स्टोरी, वो सारे ईमेल्स FBI को मिल जाते हैं। अब FBI की जो टीम थी वो फौरन गिलबर्ट को गिरफ्तार करती है। गिलबर्ट खुद एक पुलिस ऑफिसर था, जिससे FBI को और बाकी के पुलिस ऑफिसर को ये तवक्को नहीं थी कि उसकी सोच कुछ इस तरीके से हो सकती। उसे साल 2012 में FBI के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ की जाती है, लेकिन पूछताछ में वो इन सारी बातों को एक स्टोरी की तरह से प्रेजेंट करता है। वो ये कहता है कि वो एक स्टोरी, एक नॉवेल लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्योंकि उसमें जो तरीका था वो बहुत ही खतरनाक
और बहुत ही वहशियाना तरीका था। इस वजह से उसको गिरफ्तार किया जाता है और साल 2013 में उसका ट्रायल अदालत में शुरू होता है। जब अदालत में उसका ट्रायल शुरू होता है, अदालत के द्वारा उसे इस कहानी के लिखने और उसकी इस सोच के मद्देनज़र रखते हुए उसे सज़ा भी दी जाती है। लेकिन कुछ साल के बाद इसे हायर कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। हायर कोर्ट की जो अदालत होती है वो गिलबर्ट को बरी कर देती है। उसमें कुछ तर्क दिए जाते हैं, जिसमें यह कि उस कहानी में एक जिक्र ये था कि एक ही तारीख को 3 महिलाओं को किडनैप करना है, जिनमें तीनों महिला अलग अलग देश की थी, जिसमें एक पाकिस्तानी, एक नेपाली और एक अमेरिकी। इन 3 लड़कियों का जिक्र था। तो अदालत का मानना यह था कि आखिर ये किडनैपिंग कैसे की जा सकती थी एक ही तारीख में, कि तीनों लड़कियों को एक ही वक्त में किडनैप कर लिया जाए। इस कहानी को लेकर अदालत ने यह समझा कि ये एक स्टोरी नॉवेल लिखा गया है, जिसके तहत गिलबर्ट को रिहा कर दिया जाता है। लेकिन गिलबर्ट की जो पत्नी थी कैथलीन, उसका ये मानना था कि ये उसकी जो सोच थी वो रियल थी, ये कोई नॉवेल या कोई इस तरीके का मामला नहीं था। लेकिन क्योंकि अदालत ने यह फैसला सुनाया, जिसकी वजह से गिलबर्ट को छोड़ दिया जाता है। जिसके बाद गिलबर्ट जो कहानी गुप्त रूप से लिखा करता था, जो अपने कंप्यूटर में इस तरीके की स्टोरी को टाइप किया करता था, वो अब इस कहानी से रिलेटेड बहुत सी कहानियां ऐसे लिखता है, जिसे वो बुक भी बनाता है। बुक की शक्ल देने के बाद वो उस बुक से काफ़ी ज़्यादा पैसा भी कमाता है। अदालत का एक तर्क और था कि अगर सिर्फ लिखने की वजह से गिलबर्ट को यह सज़ा दी जा रही है, तो उनका क्या होगा जो इस तरीके के नॉवेल्स लिखते हैं या स्टोरीज लिखते हैं जिन पे फिल्में बनती, उन्हें भी इसी के तहत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये कुछ तर्क थे, जिस तर्क को देते हुए अदालत गिलबर्ट को रिहा कर देती है। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।